जाती है तो निहाल हो जाता है। संगत जी, ये कोई बहुत करीबन 2004 का टाइम था जब मैं बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। शायद इस उससे कठिन दौर हो नहीं सकता किसी के लिए भी। वो इसलिए कि जो एक समस्या है जिसको अशांति अशांति सबसे बड़ी समस्या है इस संसार के अंदर। बाकी सब चीजें एडजस्ट हो जाती है लेकिन अशांति एडजस्ट नहीं होती। घर में बहुत ज्यादा अशांति थी और मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर उधर बहुत घूमा, चारों तरफ परेशानी में था और अशांति इस किस्म की थी कि मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता था। जैसे घर की बड़ी बहुत ही बेइज्जती होती थी, घर के अंदर घर की इंसल्ट होती थी। सो आई वाज नॉट एबल टू शेयर विद एनीबॉडी, यानी कि किसी को नहीं पता था सिवाय घर के 4-5 मेंबर्स के। उस समय जो मेरा एक कुलीग समझ लीजिए मेरे ऑफिस के अंदर बोलता है कि जोशी सर, आप एक गुरु जी बैठते हैं एम्पायर स्टेट में, आप चलोगे वहाँ पर? अब उस बेचारे को, ये बच्चों समान था मेरा वो, तो उसको कुछ भी मेरे बारे में नहीं पता था। लेकिन मैंने कहा जरूर चलें, क्यों नहीं, कोई अच्छा स्थान है जरूर चलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको नहीं पता था लेकिन महाराज को पता था, जो कि अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी सभी कुछ है। उनको ये पता है कि कौन आदमी कौन से कष्ट में है और उसका कहीं समाधान है या नहीं है। गुरु जी उन्हीं आदमियों को अपने पास ज्यादा बुलाते थे जिसका कहीं समाधान नहीं होता था। साधारण समस्याओं का समाधान तो कहीं भी हो जाता है और महाराज ने उनका ही ज्यादा बुला करके कल्याण किया। दुनिया के कष्ट अपने ऊपर लिए और फिर उनको ठीक किया। ऐसे ऐसे दुनिया के कष्ट लिए जिनको खुद को नहीं पता था कि हम कष्टों में हैं इस वक्त। और उनको बोलते गुरु जी जाओ अपना चेकअप करा लो, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो हमें कोई कष्ट नहीं है। तो गुरु जी फिर दोबारा बोलते, ये करीबन 4-5 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था। फिर गुरु जी फिर बोलती आंटी ने, कहीं मुझे तो कोई कष्ट है नहीं, मैं क्या चेकअप कराऊँ। फिर तीसरी बार बोला तो तीसरी बार मीन सच वचन, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं। वो गई आंटी और उसने देखा कि भी चेकअप कराया तो उसके पेट के अंदर, हाँ सॉरी, डॉक्टर ने ये बोला, गुरु जी ने बोला कि भी चेकअप करा लो नहीं तो मुझे बीमार होना पड़ेगा। यानी कि उसके कष्ट महाराज को लेने पड़ते। पर वो आंटी संभल गई, डॉक्टर के पास गई तो उनके पेट के अंदर 2.5 किलो का रसोली थी। बट आई मीन के संगत को खुद नहीं पता होता था कि उनको क्या कष्ट है और महाराज को पता होता था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं आपके अंदर क्या है और हर एक के अंदर उनका वास है महाराज का। तो उस समय महाराज वो आदमी मुझे कह रहा था कि गुरु के पास चलो। मैंने कहा भाई जरूर चलेंगे, अगर कोई अच्छा स्थान है तो। वो महाराज का बुलावा था मेरे लिए और मैं तो सच कहूँगा कि मेरी दुनिया बदलने का वो बुलावा था। तो उसी दिन वो अपनी गाड़ी में मुझे ले भी गया, मुझको भी और आंटी को भी। वहाँ जा कर के अभी संगत आई नहीं थी, सबसे आगे मैं बैठ गया और धीरे धीरे करके तो काफी संगत पीछे आई। फिर पीछे करके मुझे पीछे कर दिया उन्होंने और जैसे महाराज आए उनके चरणों में मत्था टेका, लंगर किया। अच्छा, ये भी आदमी बहुत नया सा था, कोई बहुत ज्यादा नहीं पता था वहाँ के बारे में कि भी वहाँ सब कुछ इतना आशीर्वाद मिलता है या वहीं सब किस्म के कल्याण होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था इस आदमी को। और इसने ये जरूर कहा कि वहाँ लंगर मिलता है, चाय प्रसाद वगैरह मिलती है। तो उसके बाद जो लंगर प्रसाद के बाद मुझे वो उनकी जो वाइफ थी, आंटी ये थी, वो मुझे गुरु के पास ले गई। वो बोले कि गुरु जी ये गुड़गांव से आए। संगत जी, महाराज ने मेरी तरफ देखा, मुझसे कुछ नहीं बोला। अक्सर बोल दिया करते थे भी आते रहा करो ये पर, मतलब कुछ भी नहीं बोला। पर लेकिन 2 घड़ी देखा और वो जो देखने की नज़र थी ना, विश्वास कीजिए उस नज़र के सहारे ही मैं और मेरा परिवार आज तक चल रहे हैं। उसी से मेरा कल्याण हुआ, उसी से हम निहाल हुए। और कहते हैं ना कि शब्द में आता है कि महाराज की नज़र जहाँ पड़ जाए तो घोड़ा भी मीठा हो जाता है छुआरे जैसा, और जो ठग भी संत बन जाता है वगैरह। मतलब कहने का महाराज की
नज़र से ही मेरा आज तक कल्याण हो रहा है। और ये बात जैसा मैंने बताया कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी को गुरुजी को ये पता था कि ये छोटे-मोटे कर्मों के कारण नहीं है, और यही वजह थी कि महाराज ने मेरे से कोई बात नहीं करी। उनको पता था इसको बहुत टाइम लगेगा, अगर मैंने ये इसको एहसास होने दिया कि भई यहाँ सब कुछ मिलता है, तो शायद ये मान लेगा और वो ये करना पड़ेगा और वो अधूरा रह जाएगा। सच्चाई ये है। तो संगत जी, वो कभी भी महाराज जो है ना, उनका अपना कल्याण करने का तरीका है। किसी का तो आते ही किसी उसके ऐसे नाम से बुला देंगे, बुलाए कहते कि भी आप भी फलाने, कोई घर का नाम से बुला दिया जिससे उसको विश्वास हुआ था। और कोई आदमी मेरे जैसा भी था जिससे कि आखिर तक महाराज ने बात नहीं करी बिल्कुल भी, लेकिन कल्याण करने में कोई कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारे कल्याण संगत जी हुए उनके चोला छोड़ने के बाद। ये उनका कोई तरीका था। तब तक उन्होंने मेरे कष्ट काटे, कर्म काटे जो थे, और उसके बाद कहीं महाराज ने कमी छोड़ी ही नहीं बिल्कुल। मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ जो धीरे धीरे मेरे, वो 2004 के बाद, उस वक्त मेरा जो बेटा था, मैंने बताया कि घर में बहुत कलह थी, और कलह हुई थी बेटे की शादी के बाद, और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, और बेटे को ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बेटा बल्कि कई बार ये भी सोचता था कि भाई मैं ऑफिस बदल लूँ। तो मैं ये कहता उसको कि भाई नहीं, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, यहीं पर बने रहो। लेकिन वो असंतुष्ट था, संतुष्ट नहीं था बिल्कुल भी वो। लेकिन जब वहाँ महाराज के पास जाना शुरू किया, संगत जी आप विश्वास करोगे कि 1 महीने के अंदर दुनिया कैसे, महाराज कैसे दुनिया बदलते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे के जो भी लोग उसको तंग कर रहे थे, जो भी इवन अफसर भी तंग कर रहे थे, या जो भी इवन उसके कुलीग भी, क्योंकि ये ज़रा उतना चुस्त नहीं है, तो वो धीरे धीरे सब इधर उधर होने लगे। किसी का ट्रांसफर हो रहा, किसी का कहीं कुछ को हो गया। जो आदमी उसको बुरा कह रहा था, वही आदमी उसको फेवर करने लग गया, और विद इन ए मंथ उसको बाहर का ट्रिप भी लगवा दिया उन्होंने वैसे का। अब तो ये सारी महाराज की कृपा से ही हो रहा था। और वहाँ वो 1 महीना रह के आया, और वहाँ जा करके वहाँ से आती इसकी प्रमोशन भी करती। आप देखिए कैसे गुरुजी चेंज करते हैं हर चीज। कहाँ तो वही सोच रहा था कि मैं यहाँ से नौकरी बदल दूँ, कहाँ एक दो गुरुजी के पास जाते ही सारी उन्होंने सारी काय बदल दी, स्थिति सारी बदल दी। अब ये बहुत वहां से जब आया, संगत जी के साथ साथ एक संगत, वो जो आदमी वहाँ जो सिखाया था वो साथ में आए, और आने के बाद जो इनका ऑफिस था, उन्होंने कहा कि भाई इनको घुमाओ, थोड़ा दिल्ली घुमाओ और गुड़गांव वगैरह आसपास घुमाओ। तो ये मैं बताता हूँ कि 2005 की बात है, और धनतेरस का दिन था। बेटा मेरा उनको लेने के लिए, उनको घुमाने के लिए सरोई नगर में चला गया दिल्ली। जाते टाइम इसने कहा कि मम्मी जी मैं बाहर जा रहा हूँ, सरोई नगर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना है क्या? बोल के नहीं कुछ नहीं मंगवाना, पर हमें ये पता लग गया सरोई नगर जाना है। दिन के अंदर हमने टेलीविजन खोल लिया संगत जी, तो वहाँ पता लगी, न्यूज आई कि सदर बाजार में बम ब्लास्ट हो गया, और पढ़ते हमें बहुत दुख हुआ कि ये तो काफी कांड हो गया, करके 10-15 कैजुअलिटीज भी हो गई थी। फिर अचानक ध्यान गया बेटे की तरफ, पता लगा कि भी वो तो सरोई नगर में है। थोड़ी सा दिमाग में रहा कि भी ही सेफ। इमीडिएटली न्यूज आई कि सरोई नगर के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। समझिए, आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा क्या हाल हुआ होगा। पैरों से जमीन निकल गई। वी स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग हिम, वर अनेबल टू। और उस वक्त ये एक शॉप में थे, ये और वो फॉरनर जो अमेरिकन थी, एक शॉप के अंदर थे। वहां से उन्होंने इनमें कोई बैग खरीदना था, बैग पसंद नहीं आया, और उसके पास पैसे भी उसी के पास छोड़ करके उसने कहा मैं स्टोर से लेके आता हूँ, आप तब तक कहीं और घूम लीजिए। ये बाहर गए थे कि 10 मिनट के बाद वहां पर उसी दुकान के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। उसके अंदर सीढ़ी न सीढ़ी का बच्चा, कुछ भी नहीं बचा संगत जी, बचने का सवाल ही पैदा होता। इवन बाहर भी कोई नहीं बचा था आसपास। और वो लेडी बोलती है कि इट्स ए बम ब्लास्ट। और फिर वहाँ पर हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए क्योंकि सारा नेटवर्क जाम हो गया था। और उसके बाद फिर हम गुरु जी के मंदिर गए। गुरु जी के मंदिर अपना
उस वक़्त तो संग स्पष्ट बोल रहा हूँ कि शुक्राना क्या होता है नहीं पता था। बस साधारण तौर पर ही हम गए कि भई एज़ जो यूजुअल विज़िट होती थी वीकली, उसमें गए। तो महाराज सामने बैठे थे और उन्होंने ऐसी कंसर्न लुक मेरे बेटे को फेंकी, बेटे को दी। वो समझ गया कि ये महाराज ने कल्याण किया मेरा। यू कैन जस्ट इमेजिन, पता लग जाता है कि आदमी कैसे देख रहा है। महाराज का देखने का तरीका भी इतना ही प्यारा होता था, पता लग जाता था आदमी को। तो ये जैसे कि मैंने तेरा कल्याण किया है। संगत जी, जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो गुरु जी ने क्या-क्या दिखाया, उसी जगह पर, उसी दुकान के ऊपर या उसके आस-पास मेरे छोटे बेटे की कोलीग जो वहाँ घूम रही होगी, वो चपेट में आ गई उस बम ब्लास्ट के, एंड शी वाज़ नो मोर। वो ऑफ़िस नहीं पहुँच पाई, तो मेरे छोटे बेटे को कहा गया कि उसको ढूँढो, वो आ नहीं रही, उसकी लाश कार जो सरोजनी नगर में थी। तो उसको ढूँढने का काम दिया गया। मेरा बेटा बोला मैं ढूँढने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। मैंने कभी मैं भी साथ चलूँगा, ऐसे बड़ा तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तो उसको हॉस्पिटलों में ढूँढा, तो एक हॉस्पिटल के अंदर उसकी बॉडी आइडेंटिफ़ाई की और उसके बाद फिर उसके सारे क्रियाक्रम में, उसके हर काम के अंदर, क्रिमेशन के अंदर मेरा छोटा बेटा गया और उसके हर काम के अंदर वो ही गया। महाराज ने साफ दिखा दिया कि दिस वाज़ ऑल गोइंग टू हैपन विद यू, दिस कुड हैव हैपेंड विद यू आल्सो, आई हैव सेव्ड यू। उसके करीबन 3-4 साल के बाद एक बड़े मंदिर में, हाँ, मैं एक चीज़ मैं कहनी भूल गया कि जब ये का जो कुलीग था, इसके ऑफिस में साथ रहता था, उसने एक फ़ोटो दी थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे घर के बहुत सारे कल्याण गुरु महाराज की फ़ोटो के माध्यम से और गुरु महाराज की दी हुई विजन के माध्यम से, सपनों के माध्यम बहुत हुए। तो फ़ोटो जब दी थी, तो उसके आते ही सारा मतलब ये फ़ॉरेन ट्रिप ये सब कुछ लगा था। तो ये वो 3-4 साल के बाद जो है ना, वो बड़े मंदिर के अंदर उस लड़के के पिताजी मिल गए और वहाँ उस फोटो का जिक्र चल गया कि अंकल उस फोटो के आने से तो मेरे हर किस्म का कल्याण हुआ, महाराज ने मुझे सरोजनी में बचाया और मैं बाहर भी भेजा वगैरह वगैरह करके। तब वो बोलते हैं कि उसके पिताजी बोलते हैं कि गुरुजी ने ये 3 फोटोएं दी थी और ये कहा था कि इन्होंने अपने गोल ना रखी, इन्होंने वंड दी। तो महाराज का अपना तरीका था, कब से उन्होंने देखा होगा, कब से उन्होंने फोर्स किया होगा कि किसके पास से जानी है, उसके पास कहाँ कब कौन सी मुसीबत आएगी और कैसे उसका कल्याण करना है। करीबन 3-4 साल पहले महाराज ने देख लिया और वो फोटोएं बांट दी। ये भी कहा कि इन्होंने वन देने का मतलब है कि हर एक को जहाँ जहाँ जिस चीज़ को भी दी उसका महाराज ने कल्याण ही किया होगा। इस तरीके से महाराज ने सरोजनी नगर बम कांड में मेरे बेटे को बचाया। उनका तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए थी, क्योंकि ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हाल होता हमारा अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता, महाराज की ऐसी उनका आशीर्वाद उस टाइम ना हमें बचाता तो। और मैंने आज समझिए ऐसे बताया था कि हमारा जो कल्याण है महाराज ने फोटो के माध्यम से बहुत किया। एक बार 2007 के बिगिनिंग में महाराज का हमें करीबन 8x12 का कैलेंडर मिला था, जो कि और वो पहला कैलेंडर था। हमें पहली फोटो तो खैर एम्पायर स्टेट से एक छोटी सी महाराज ने दे दी के माध्यम से मिल गई थी, लेकिन कैलेंडर ये पहली बार मिला था। पर क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा थी घर के अंदर, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खुशी बड़ी हुई थी, उसको अलमारी के अंदर हमने रख दिया, गोदरेज थी, और बंद कर दिया और भूल गए कि हाँ भाई कैलेंडर भी हमारे पास है महाराज का। और करीबन महाराज की समाधि से कुछ समय पहले, करीबन 4-5 दिन पहले ही मैं कह सकता हूँ, मैंने वो फोटो निकाली और निकालने के बाद फ्रेम करके वो लगा दी। और लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सच्चाई है कि वो हमारे जो कल्याण की प्रक्रिया चालू हो गई थी, यानी कि उसमें उस फोटो में इतना कुछ था। तो एक हमने महसूस कर लिया कि इस फोटो के माध्यम से ना, जैसे गुरु महाराज जी हमारे घर की हर एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहे हैं और अच्छा ही अच्छा हो रहा था उस फोटो के बाद। तो उसके बाद ना एक आंटी के यहाँ सत्संग था और वही फोटो मैंने देख ली, तो कनाडा में एस्टेव आंटी,
वो फोटो मैंने देखी उनके मंदिर के बीच में लगी हुई, और बड़ी फोटो महाराज की स्वरूप इधर उधर थे, लेकिन वो फोटो उनके मंदिर के सेंटर में थी। वो एक दिन आंटी मुझे बड़े मंदिर में मिल गई। मैंने कहा आंटी ये बताओ मुझे आप कि आपके पास बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटी सी फोटो आपकी 8x12 की वो मंदिर सेंटर में लगा रखी है, उसका कुछ उसके बारे में बताओ आप। तो वो बोलती है कि अंकल उसके बारे में आप ना पूछो। मैं कहा पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में है तभी मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में उसका है जबरदस्त इन्फ्लुएंस। तो कहते हैं कि वो फोटो हमें जब मिली थी तो हमने उसको अलमारी में बंद करके रख दिया था और भूल ही गए कि ऐसे फोटो हमें के अंदर मिला है। तो एक दिन गुरु महाराज कहते हैं, परेशानी तो उनके यहाँ भी हो जाती। एक दिन गुरु महाराज कहते हैं हमें, कहते वो जी फोटो अलमारी से बंद करके रखी है ना, वो बाहर कट ला। जो कहते हैं कि जैसे हम सो के जागते हैं ना, ऐसा हम जागे और वो घर से बाहर से घर पहुंच करके वो फोटो बाहर निकाली, फ्रेम करवाई और लगाई। पर उसके लगाने की देर थी तो घर के अंदर सब कुछ ही पॉजिटिव होता चला गया। अब यहाँ भी देखिए वो उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज बी विद मी। संगत जी आज से करीबन 15 साल पहले मैं कह सकता हूँ, 2007 की बात है, 15 साल से भी ज़्यादा हो गए। वो फोटो जिस जगह पर मेरे घर में लगी हुई थी वो आज भी वहीं लगी हुई है। मैंने वहाँ से ऐसा कुछ उसके बारे में मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि ये फोटो से महाराज घर पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं और मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और मैंने वो वहाँ से फोटो नहीं हिलाई। तो इस हिसाब से महाराज ने कि वो कैलेंडर महाराज का जहाँ जहाँ भी गया होगा, मेरा अपना मानना है जो गुरुजी कल्याण करने का तरीका होता है हर घर का वो कल्याण हुआ होगा, ये मेरा पूर्ण से मानना है। ऐसे जब संगत जी हम जाते हैं महाराज के पास तो हमारी इच्छा होती है कि जब पता लगता है कि यहाँ तो सब कुछ मिलता है, हर किस्म का कल्याण होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नियर डियर ना सब भी वहाँ जाए। तो ऐसे मेरा एक एयरफोर्स का फ्रेंड है अभी भी, तो उसको मैं कई बार लेकर गया मंदिर में, 6-7 बार गया भी। वो एक दिन अच्छा, क्योंकि ही इज ए क्रॉनिक बैचलर, ही डिडंट मैरी, और एक दिन मैं सवेरे से नॉर्मली मैं उसको इंक्वायर करते रहता हूँ भी तुम्हारे साथ क्या हाल चाल है आपके, क्योंकि वो अकेला है। तो एक दिन उसका जवाब आया कि हाँ भाई ठीक हूँ। मैंने कहा क्या बात है, इतना ग्लूमी सा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई ऐसा है कि डॉक्टर ने मुझे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर डिक्लेयर कर दिया। मुझे एकदम बड़ा शॉक धक्का से लगा, क्योंकि आई हैव एसोसिएशन विद दिस पर्सन सिंस 1966। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई आजकल तो बहुत इलाज है, बड़े बड़े एडवांस ट्रीटमेंट हो रही है, एडवांस ऑपरेशन हो रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी होती है, मतलब सब कुछ होता है, तो आप घबराओ नहीं इतना, आपका भी इलाज हो जाएगा। वेरी वाज वेरी मच उसको, तो कैंसर का नाम ही बड़ा गलत है, दुख मुझे बड़ा हो रहा था। उसने संगत जी वो कहते हैं कि आप जोशी भाई आप गुरु जी से अरदास करो। मैंने कहा भाई मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप भी गए हो बड़े मंदिर, आप भी जानते हो गुरु महाराज क्या है, तो आप करो, आप खुद करो, वो ज़्यादा एक्सेप्ट होगी। तो उन्होंने ठीक है। तो उसके बाद संगत जी वो एक के बाद एक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि आदमी चैन से तो बैठता नहीं। सबने यही कहा भी आप ऑपरेशन करा लो, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगी दी जाएगी। तो उसने चारों तरफ कराया, फाइनली जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चला गया। वहाँ सारे जो डॉक्टर हैं, सारे टेस्ट आपको पता है सब अपने आप शुरू से अपने सिरे से करते हैं। उन्होंने किए, और करने के बाद जो ना एक दिन सवेरे सवेरे मेरे फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का, कहते हैं कि जोशी भाई। मैंने कहा बोलो कुमार साहब। कहते गुरु जी ने मुझे फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। दिस वाज हिज वर्डिंग। गुरु जी ने फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। मेरी बॉडी में कैंसर का एक भी निशान नहीं है, कैंसर का कोई ट्रेस नहीं है, और ये बात करीबन 7-8 साल पुरानी है। तो तब से ही इज़ परफेक्टली वेल, तो कहीं कोई कष्ट नहीं है, और पीरियडिकल कोई ट्रीटमेंट भी वो नहीं ले रहा बिल्कुल भी। तो ये महाराज की कृपा है कि जो उनको मन से मान ले तो उसके ऊपर तो पूरा आशीर्वाद महाराज बरसाते हैं, और उसको पूरा ठीक कर दिया मेरे गुरु जी ने। जिस तरह का महाराज का शुक्राना हम करें उतना थोड़ा है। इसी तरीके से
मेरे छोटे बेटे की ना कुलीग है, आप बड़े हैरान हो जाओगे इसकी, शी इज़ माउंटेन बाइक कास्ट। तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अजब ही किस्म की परेशानी थी, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वो काफ़ी घर के अंदर उसकी मम्मी उसको बहुत मारती थी। एक ग्रोन अप बच्चा था, वो उसको खूब पिटाई होती थी। तो एक दिन वो फूट करके मेरे बेटे से बोल पड़ी कि मनीष, मुझे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरी मम्मी मुझे मारती है और मुंह पे मारती है, सिर्फ फेस के ऊपर, और उसके बाद भाई बहन भी मारना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ये अजब सी बात है, ऐसा होना तो नहीं। जैसे बेटे ने मुझे बताया, पापा जी ऐसे ऐसे उसको परेशानी है और कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा भाई किसी के घर में हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो एक अच्छा काम कर सकते हैं, तो गुरु जी के दर का रास्ता दिखाएं। अगेन फिर वहाँ वो चीज़ है माउंटेन, पॉसिबल नहीं था कि वो मंदिर जाए या उसको हम कह सकें कि बड़े मंदिर जाए। फिर संगत जी उसको हमने एक गुरु महाराज का स्वरूप करीबन एक ये 8x12 का फ्रेम करा के दे दिया, और उन दिनों लाइट ऑफ डिविनिटी की किताब बड़े आराम से मिल जाया करती थी, और हमारे पास थी, उसमें से एक दे दी। उसको कहा कि ये तो गुरु जी का पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, और सत्संग पढ़ा कर, ये सब कर यहीं से तेरा का कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उसने ऐसा ही किया होगा, दिस इज व्हाट वी बिलीव, क्योंकि जो आदमी परेशानी में होता है वो सब कुछ करता है। तो करीबन 1 महीने बाद समय कि उसका फोन आया उस लड़की का, तो मनीष रात मुझे ना सपना आया। ये पूछा भाई क्या सपना आया। कहते सपना है कि मेरी मम्मी जो है वो चेयर के ऊपर बैठी, उसके जो दोनों टांगे नीचे बंधी हुई थी और दोनों हाथ साइड आर्म पर बंधे हुए थे। तभी एक आदमी आता है, और जो सिर पे इसके बाल नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, शेवन हेड, जीन पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, स्पोर्ट शू पहने हुए हैं। Now संगत जी, दिस यूज्ड टू बी गुरुजी ड्रेस व्हेन ही यूज्ड टू सिट ऑन कपबोर्ड, बाहर अपने पेंट्री के बाहर, किचन के बाहर नॉर्मली बैठ जाते थे, सिंहासन में बैठते थे पहले, तो बैठे मिल जाया करते थे। इस ड्रेस का बहुत ही कम लोगों को पता है, अगर खासतौर पर इस लड़की को तो पता होने का मतलब ही कुछ नहीं। तो कितने कैसे से वो एक आदमी आता है इस तरीके का, और उसके हाथ में छुरी होती है, और वो सारी के सारे जो बंधन है जो मेरी मम्मी के यहाँ बंधी हुई थी, उसे सारे काट दिए, दोनों हाथों के और दोनों पैरों के, टांगों के। तो और ऐसे से देखा, तो मैंने कहा कि उसने बताया, तो ये सब चीजें संसार में होती हैं, समझिए कि किसी का कोई बुरा कर देता है, बांध देता है, ये सब चीजें गुरु जी ने बताई, कोई काला जादू कर देता है, कहीं कुछ करता है। महाराज ने उसकी मम्मी को उससे मुक्त किया, और उसके बाद विदिन ए फोर्टनाइट और सो, पीरियड नहीं मुझे पता, बहुत जल्दी उसकी कोई सिचुएशन ना नॉर्मलाइज होने लगी, और एट प्रेजेंट वो बड़े धीरे धीरे करके घर में बिल्कुल ठीक से रहने लगी। उसने बताया बेटे को, ये मनीष साहब मैं ठीक हूँ, और बाद में शी इज एमसीए भाई, उसने प्राइवेट एमसीए भी करी, नाउ शी इज सेटल्ड इन यूएसए ओनली, और शी इज हैप्पीली मैरिड, हर किस्म से वो खुश है। तो ये है महाराज, इनके सामने कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं है, इनको बस मन से मान लो, कितना अपने मन से ध्याय होगा, और महाराज उसके ऊपर कृपा करिए। उनका तो जितना हम शुक्राना करें उतना थोड़ा है। एक बार इनको दिल से मान लो कि हाँ महाराज कृपा करो। ऐसे ही संगत जी, मेरी आंटी को 2010, मेरी आंटी को 2 बार लाइफ दी महाराज ने। 2010 के अंदर दिवाली का दिन था, हमने खूब घर में थोड़ा पूजन करके और बड़े मंदिर चले गए। हर साल यही होता था, पूजन थोड़ा बहुत जो करके असली से वहाँ चले गए। वहाँ लंगर सबको सर्व किया गया, लंगर थोड़ा ज़्यादा मिल गया, हर एक ने खाया, लेकिन जो बच गया हर एक ने कहा भी हमसे, बच्चों ने कि हमसे नहीं खाया जा रहा। तो मेरी आंटी बोलेंगे ठीक है, तुम मुझे दे दो, मुझे अपने कष्ट दूर करने हैं, और ये निकला आंटी के मुँह से, मुझे अपने दुख दूर करने, मैं खाऊंगी। वो दिक्कत बचा हुआ लंगर था, मेरी आंटी ने खाया। और अगले दिन जो हम अपने मेरे भाई का मंदिर है वहाँ हम जाते हैं, वहाँ गोवर्धन पूजा होती है। वहाँ पर भी क्योंकि बड़े छोटे भाई को ये नॉर्मली
बोलती रहती है कि भैया बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो। लेकिन इसने क्या देखा, भैया मेरी आंटी ने, कि वहाँ जितने भी देवी देवता थे, सब देवी देवता के स्थान के ऊपर उनके उनकी जगह पर गुरु जी बैठे थे। और मेरी आंटी बोलती है कि मैं तो वैसे ही वैसे को बोलती रहती हूँ, आप बड़े मंदिर चलोगे तो पहले ही गुरु जी की शरण में। देखो महाराज ने वहाँ क्या दिखाया मेरी आंटी को, कि मैं हर जगह हूँ, हर जगह तुम कहीं भी मुझे दिल से मान लो, मैं वहाँ हूँ। तो वहाँ भी लंगर वगैरह किया। तो अगले दिन संगत जी घर आते मेरी आंटी बीमार पड़ गई और उनको कोई होश ही नहीं रही। कोई बात करे तो कोई जवाब दे दे, नहीं तो कोई जवाब नहीं। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी कोई थोड़ी बहुत दवाई दी। डॉक्टर बहुत ही सदा हुआ डॉक्टर था। तो उसने 5 दिन की दवाई दी थी, हमने 2 दिन दिए, दोबारा फिर चले गए उसके पास। उसने आर्टेमिस रेफर कर दिया। आर्टेमिस जा करके उन्होंने सारे के सारे सब टेस्ट एक के बाद एक करने शुरू कर दिए और पता ये लगा कि इनकी कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ी हुई है। कैल्शियम, ये सच में समय बहुत ब्रीफ में कर रहा हूँ क्योंकि लंबा है। कैल्शियम लेवल जिस आदमी के बढ़ जाते हैं उसके हार्ट के ऊपर कंजेशन आ जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। नॉर्मली कैल्शियम लेवल 8.4 से 10.2 होना चाहिए और इनके 20.9 थे। डॉक्टर ने हमें भी नहीं बताया कि ये क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो एक पाउडर सब मंगवाया मेरे बेटे से। वो पाउडर लाने 15 मिनट हो गए उसको। 15 मिनट में 3 बार डॉक्टर ने कॉल किए, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। दैट मीन इतनी अर्जेंसी थी, इतना घबराया हुआ था डॉक्टर। मैंने वो ले आया तो पाउडर से कुछ आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने इनको एडमिट तो कर ही लिया हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बाद फिर अब मेरी आंटी को उन दिनों क्या दिख रहा है हॉस्पिटल के अंदर कि बहुत ही गंदे गंदे सपने इनको आ रहे हैं। कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और ये जैसे कब जंगल फूक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आग लग रही है, टैंक चल रहे हैं, पता नहीं ऐसी चीजें, प्रिवेशन ग्राउंड के सीन नजर आ रहे हैं। तो ये एक बार ये ऐसे कभी रात को जा रहे हैं तो उनको काले गाउन के अंदर दौड़ी दौड़ी जा रहे हैं। रास्ते में अपना प्लॉट दिख रहा है, प्लॉट में ग्रैंडसन बिछड़ता हुआ दिख रहा है। और फिर पीछे से कोई आदमी आकर के इनको गला पकड़ता है पीछे से। देखा नहीं इन्होंने तो कहते वो मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। फिर गुरुजी को कहती हैं ये कि महाराज आपने तो मेरे बहुत कल्याण किए हैं, लेकिन इस वक्त मैं दुनिया से जा रही हूँ। तो मैं दुनिया से जा रही हूँ इस वक्त। तो उससे अगले दिन जब ये सवेरे उठे तो इन्होंने ये कुर्सी पर बैठे थे, नर्स कोई थोड़ी बहुत बाल वगैरह ठीक कर रही होंगी, आंखें बंद करी। अब ये दिन का टाइम है। दिन के टाइम जैसे आंखें इन्होंने बंद करी तो इनको साफ जो है बड़े मंदिर का सीन देखा। और जो बड़े मंदिर का जो छोटा गेट है वहां से लेकर के और महाराज के सिंहासन तक समाधि के बराबर निकलता रेड कारपेट बिछा हुआ इन्होंने देखा। और बराबर में गोल्डन शिव जी, गोल्डन गणेशा वगैरह सब दिखे। और उसके बाद महाराज के सिंहासन के पास लाल चोले में गुरु जी का स्वरूप दिखा। और फिर उसके बाद अब डॉक्टर बड़े बोझा परेशानी में था, पाउडर ने काम नहीं किया। इसलिए फिर ये सोचा कि भी इनका डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस का टाइम रात के 3 बजे का रखा। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी उसके दिमाग में सीरियसनेस थी डॉक्टर के। फिर दिमाग में उसके डॉक्टर गया कि इंजेक्शन ट्राई करते हैं। वो इंजेक्शन ट्राई किया तो वो गुरु महाराज की कृपा से मैं कहूँगा वो काम कर गया और इनके 2 पॉइंट नीचे आ गए। डॉक्टर ने डायलिसिस कैंसिल कर दिया और वो इंजेक्शन देने शुरू कर दिए मतलब हर 24 घंटे के बाद। और उनका देखा जब 20.9 पे कुछ ही हुआ तो अब तो एक कंट्रोल हो रहा है। नाउ डिसाइडेड कि किस वजह से ये कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ था। हमारे गले में पैरासाइट ग्लैंड होती हैं जो कैल्शियम मॉनिटर करती हैं। उसके अंदर वो अगर उनके माल फंक्शनिंग चालू हो जाए तो फिर वो कैल्शियम जो है ना आपका बढ़ता रहता है। इनकी वो जो ग्लैंड थी बहुत मोटी हो गई, उसकी माल फंक्शनिंग चालू हो गई। तो इन्होंने डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया। निकालते वक्त जब उनको पढ़ा रहे थे स्ट्रेचर पे तो सोच रहे थे कि भाई मुझे इस हार्ट स्ट्रेचर पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, उनको बुरा लग रहा था। तो उसके जब ये ऑपरेशन हो चुका तब इन्होंने अपने आप को पड़े वहीं है ये महसूस किया कि जैसे मैं फूलों के ऊपर पड़ी हूँ। और वहाँ पड़े जो है जब ऑपरेशन के बाद बाहर आई मतलब उसमें जो रिकवरी रूम होता है उसके अंदर ये बोल रही हैं जबकि उस टाइम कोई होश नहीं होती किसी को भी। तो आदमी
एनेस्थीसिया की पोजीशन में होता है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ जितने भी आप खड़े हो, आपका सबका सब कुछ ना कुछ कल्याण होगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज इस टाइम यहाँ खड़े हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो डॉक्टर बड़े हैरान कि ये बोल कैसे रही है, तो उसको एनेस्थीसिया में बेहोशी के आलम में होना चाहिए था। तो उसके बाद ये 12 दिन वहाँ पर रही हॉस्पिटल के अंदर, और 6-7 दिन के बाद, अब यानी डॉक्टर को तो क्या पता था ये कौन से गुरु जी की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 7 दिन के बाद जब हम टांके कटवाने के लिए वहाँ गए संगत जी, तब डॉक्टर ने पहली बार मुंह खोला कि आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए, आपके साथ झूठ कोई ना कोई ऐसी पावर है, ये उसकी वर्डिंग थी, आपके साथ झूठ कोई ना कोई स्पेशल है। सबसे पहली बात तो ये आपका पेशेंट बोल रहा था उस वक्त, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, उसको बेहोशी का आलम होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि इस स्टेज पे बंदा बचता ही नहीं, क्योंकि 10-10.4 से लेकर के और 20.9 तक जाते आते तो आदमी कभी का खत्म हो जाता है, क्योंकि 15 पॉइंट के बाद उसकी कैजुअलिटी हो जाती है। तो आपके साथ जरूर कोई ना कोई स्पेशल है। संगत जी उस वक्त मेरे मुंह से एट रैंडम निकला था कि डॉक्टर साहब सही बोल रहे हो, हमारे साथ एक बहुत बड़ी सुपर पावर है हमारे गुरु जी। तो इस तरीके से मेरी आंटी को महाराज ने उस वक्त दूसरा जन्म दिया, जो कि पॉसिबल था ही नहीं है, गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं होता। तो उनका तो जितना शुक्राना हम करेंगे, तो परिवार के हर मेंबर का रोम रोम महाराज का शुक्राना करता है, हर घड़ी शुक्राना करता रहता है। ऐसे अभी पिछले दिनों के अंदर भी, अभी इट वाज दिसंबर 2000, ये कोविड का टाइम था, 2020। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा मेरे आंटी को कि भाई आप ये एंजियोग्राफी करा लो, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने नहीं कराई, इन्होंने कहा कि मैं जो है मंदिर के अंदर 3-3 घंटे खड़ी रहती हूँ सेवा के अंदर, मुझे कुछ नहीं हुआ, और करवाई नहीं इन्होंने। मेरी अपॉइंटमेंट ली हुई, इन्होंने कैंसिल करवा दी। डॉक्टर के द्वारा हमारा जो लोकल डॉक्टर था, ये तो R&R की बात है, भोला कुआ की, जो लोकल था उसको भी यही शब्द कहे इन्होंने कि मैं बड़े मंदिर में जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे कोई एंजियोग्राफी नहीं करानी। लेकिन प्रॉब्लम तो संगत जी थी। करीबन मई के महीने में, मई 2021 के अंदर इनकी हालत बिगड़ गई। इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। रात को 2 बजे हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और उससे पहले मैं फिर बता दूं, क्योंकि मैं तो बताया ना कि हमारा मैक्सिमम कल्याण फोटो के माध्यम से हुआ। संजय जी, ये 2 जनवरी की बात है, उसी 2020 के अंदर मेरा बेटा रात को 11 बजे बड़े मंदिर से निकल रहा था सेवा करके, और सामने एक आंटी खड़ी थी। आंटी कहती, वो बड़ी मायूस सी थी। बेटे ने पूछा कि आंटी क्या बात है, आप क्यों इतने दुखी क्यों? तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे महाराज का स्वरूप मिल जाए, मेरे अंकल बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे स्वरूप चाहिए। तो ये महाराज की कृपा है, महाराज की लीला है। ये अंदर गया, इसको एकदम दो स्वरूप मिल गए। तो एक तो उस आंटी को दिया और एक अपनी जेब में रख लिया। और ये स्वरूप महाराज ने किस लिए रखवाया था, ये वही जाने, जो मैं बताऊंगा। तो ये जब मई 2020 के अंदर जब रात को 2 बजे करीबन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो हमें इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इनको सांस नहीं आ रहा था। सांस का आलम ये था कि हम एक जगह से, हमें 2 हॉस्पिटल का रास्ता था, एक जगह 4 मिनट लगते, एक जगह 1 मिनट लगता। तो हम 4 मिनट वाली जगह में जाना चाह रहे थे जंक्शन से, पर वहाँ से हमने कैंसिल कर दिया कि 4 मिनट इनको जीना नहीं था। हम 1 मिनट के अंदर पारस हॉस्पिटल पहुँचे, और वहाँ मुश्किल से वहाँ को सांस बचा ही नहीं था बिल्कुल भी। और ये क्योंकि ये कहते सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, तो बोल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ गुरु जी की कृपा इतनी देखे संगत जी, जैसे हर आदमी इनके इंतजार ही कर रहा है। फटाफट हर आदमी इतना तरीके से इनको एंटरटेन किया। और उस वक्त तो कुछ मतलब हॉस्पिटल में जाते हुए लोग घबराया करते थे, और उन्होंने महसूस कर लिया कि भी इनका जो लंग्स है बहुत बुरी तरह ब्लॉक है, और डॉक्टर ने एकदम कह दिया कि भी हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं और इनकी जान को खतरा है, बचेंगे नहीं। तो उस वक्त वेंटिलेटर कहाँ होते थे, मतलब होते थे इन द सेंस स्पेयर कहाँ होते थे। तो हमारी कृपा से वेंटिलेटर मिल गया, और ये विदिन 15 मिनट्स, उससे भी कम समय के अंदर वेंटिलेटर पे डाल दी गई। और ये असीम गुरु जी की कृपा है कि हर आदमी ने इनको इतना एंटरटेन किया कि जब इतना इनका ध्यान रखा।
कि आप मतलब अंदाजा है वो खुद ही कहती है बार बार कि हर नर्स मेरे पास आके बार बार पूछती कि आंटी कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं। और उस वेंटिलेटर के दौरान ही इनको स्टंट डाल दिया। और स्टंट डालने के दौरान जो है ना, इन्होंने ये महसूस किया कि भाई, सॉरी, स्टंट के बाद इनके पैर वैर सब बांध दिए उन्होंने कि भाई मुझे ना पैरलाइज हो गया है, क्योंकि हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, इनफैक्ट उन्होंने बांध रखे थे। और इन्होंने मन ही मन में सोचा कि भाई ठीक है, मेरी कोई फ्लाइंग फ्रेंड थी, उसको भी ऐसे हो गया था, वो 2-3 महीने मर गई थी, और मैं भी चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। तो तब इन्होंने कहा कि मेरे पास इससे बढ़िया टाइम और कोई भी नहीं होगा कि मैं गुरु जी का पाठ करूँ। इन्होंने इतने को मुझे रट लग गई महाराज के पाठ की। पाठ ही पूरा नहीं मैं कर पा रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही रट लगी रही। और ये कहते हैं कि मैं तो जब उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई तब मेरे दिमाग पर ये बैठ ही गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जब बाद में होश में आई तो पूरा पाठ करना शुरू कर दिया। केवल इस पाठ के दम पे और उस फोटो के दम के ऊपर। हाँ, वो फोटो मेरे बेटे ने उनको नर्सों को बोली थी कि भी ये इनके सराहने रख दो आप। और वो नर्स, वो फोटो जब भी इनका बेड ट्रांसफर हुआ, उन नर्स ने यही कहा, तो ये इनके गुरुजी की फोटो है, ये बदल, ये बेड ट्रांसफर कर दो। जैसे उन सबको भी ये पता था कि हाँ, ये बड़ी पावर है उस फोटो के दम पर और महाराज के पाठ के दम पर। इनको दूसरा जीवन वहाँ मिला, अदरवाइज सांस नहीं था संगत जी। जब सांस ही नहीं तो फिर कैसे होगा। इनके लंग्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे और कंजस्ट हो चुके थे। इसके अलावा संगत जी, मुझे पिछले दिनों बड़ी प्रॉब्लम हुई। महाराज ने बहुत मुझे कष्ट से निकाला, क्योंकि ये अभी पिछले 2021 की बात है, 2021 दिसंबर की बात है। मुझे आउट ऑफ सडन ना हार्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी मुझे हुई नहीं। एक स्पेशल काइंड ऑफ पल्पिटेशन चालू हो गई। वो जैसे पैर जमीन पर रखता था, चलता था, तो अलग ही धड़कन होती थी दर्द के साथ। और वो धड़कन जो है करीबन 5-7 दिन रही। और मैंने घर बोला भी परेशानी है हो जाए, तो उसकी कुछ देर 5-7 दिन के बाद वो ठीक हो गई फिर। लेकिन इस दौरान महाराज ने दर्शन दिए, और उस दर्शन दिए, और मैं कुछ पूरी संगत को ना, काफी सारे आदमियों को लाइन के अंदर बिठाया और लंगर में बिठा करके, और कहते हैं कि 60% ठीक कर देता। तो उसके बाद फिर एक और पंगत में बिठाया। उसके बाद भी फिर दोबारा कुछ बोला। मैं अकेला नहीं था, मैं तो और भी बहुत संगत थी, और दूसरों को भी बिठाया। और तब कुछ बोला, मेरे समझ में नहीं आया। मैं सवेरे सवेरे उठा, मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा कि महाराज ने रात मेरा कुछ कर दिया है और मैं ठीक हो जाऊंगा 100%। संजय जी, उसके बाद वो तो कष्ट नहीं रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया अपने, तो उन्होंने कहा ये कष्ट था तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करा लो। सारे के सारे टेस्ट उन्होंने लिख दिए, और मैं आर्टमी हॉस्पिटल के अंदर गया, और वहाँ पर सभी टेस्टों के अंदर एक होल्डर टेस्ट भी था, जिसके अंदर 5-6 सेंसिंग डिवाइस लगी हुई थी। और वो टेस्ट होना था, तो जिस रात वो होल्डर डिवाइस लगी हुई थी, समझे जी, आप विश्वास करोगे, मैं 1 सेकंड नहीं सोया। हर 5 मिनट के बाद मेरे हार्ट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा। हर 5 मिनट के बाद दर्द, 10 मिनट में, 15 मिनट में मैं ठीक ही नहीं हुआ। और मैंने गुरु जी को इतना याद किया, शायद लाइफ के अंदर पहली बार, क्योंकि इससे पहले महाराज ने हमेशा कोई ऐसा कष्ट आने ही नहीं दिया। मतलब आगे से आगे ठीक रखा, तो उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांग जाता था, महाराज ने हमेशा आगे से आगे अपने हाथों पे रखा मुझे, मेरे परिवार को। तो उसमें ज़्यादा मांगने के महाराज से जरूरत पड़ी नहीं। उतना इतना भी नहीं पता था शुरू में, तो कभी मंगीदारी, मन्नीदा वगैरह कुछ भी नहीं पता था उन दिनों। तो एनीवे, महाराज ने कितने पे, हाँ, उस दिन मैंने रात को बहुत महाराज से काफ़ी ज़्यादा मांगा, महाराज संभालो। तो लेकिन सारी रात मेरी बहुत मुश्किल में कटी, क्योंकि जब होल्डर तो लगा हुआ, वो 5 डिवाइसें लगी हुई हैं, तो आदमी क्या सोचेगा, भाई मुझे कष्ट है और हार्ट में पेन हो रही है। तो अगले दिन फिर मैं गया वहाँ अपना वो होल्डर निकलवाने के लिए, रीडिंग लेने के लिए। वो होल्डर टेस्ट मेरा 100% सही था, महाराज की कृपा से सही था, ऐसे ही नहीं। तो
हुआ क्या, फिर दोबारा महाराज ने सत्संग, महाराज ने दर्शन दिए। तो महाराज का दर्शन का मतलब संगत जी, इट्स ए प्योर ब्लेसिंग। आपको आपकी कोई ना कोई बड़ा कष्ट हरा गया, कोई ना कोई विपदा आने वाली वो दूर हो गई, बस कुछ ना कुछ स्पेशल आपके साथ गुरु जी की ब्लेसिंग होनी है। दोबारा फिर यानी कि 5-6 दिनों में दोबारा महाराज के दर्शन होना, मतलब कष्ट था लेकिन दूर कर दिया गुरु जी ने। वो भी ऐसा था, कोई महाराज एक टेंट में बैठे हुए थे, सिंहासन में, ट्रांसपेरेंट टेंट था। तो वही मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, कहते हैं कि गुरु जी बुला रहे हैं। मैं दौड़ा दौड़ा गया वहां पर, दूर से गुरु जी ने हाथ का इशारा किया। मैंने कहा गुरु जी जल चाहिए, पानी चाहिए, तो उन्होंने हाँ कहा, जो कि मैं सुन नहीं पाया। मैं दौड़ा दौड़ा आरोप पे गया, आरोप डिपार्टमेंट में, वहां से गिलास गिलास धोता रहा। मतलब कहने का ये, महाराज के दर्शन हो जाए और मैं, मतलब बंदा वो ठीक हो जाता है। कृपा महाराज की इतनी ज्यादा होती है कि गुरु जी दर्शन हो जाए, स्वरूप हो जाए, बड़ा मंदिर का दर्शन हो जाए, कहीं कुछ जहाँ से शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे, इसे प्योर ब्लेसिंग हो महाराज। ये उनका अपना अपना तरीका है, किसी से बातचीत करके करे थे, कभी भी बातें करते हैं महाराज। तो इस तरीके से महाराज ने मुझे जीवन दान दिया, मैं कहूँगा। आपको मैं एक और सत्संग सुनाता हूँ कि हाँ, हम नॉर्मली कहते हैं कि भी जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो इसका साक्षात महाराज ने दिखाया। एक बार एक सत्संग अटेंड करने के लिए मैं एक सत्संग में जा रहा था, और ये है करीबन 2011 की बात है। और घर में चलने से पहले मेरी आंटी मुझे कहती है कि आप ना थोड़ी जैकेट ढंग से के पहन लेना, तो हो सकता है कोई आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं कहता। तो फिर भी तो जैकेट वगैरह मैंने चेंज कर ली, क्योंकि मैं ड्रेस कॉन्शियस नहीं था उन दिनों। तो ड्रेस जैकेट वगैरह पहन ली। संगत जी आप मानोगे कि जैसे मैं वहाँ गया, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसी छटा मैंने महाराज की उससे पहले कभी नहीं देखी थी सत्संग की। चारों तरफ महाराज का ये ऑरा ऐसा ऐसा बिखर रहा था, मैं कहूँगा कि चारों तरफ से बहुत ही सुहाना लग रहा था। ओम ओम एक ओंकार, पता नहीं पीले रंग, भगवा रंग, और आनंद की छाया छाया अलग थी महाराज की। तो वहाँ सत्संग के जो वहाँ जहाँ मैंने जोड़े उतारे, संगत जी जोड़े उतारते मुझे पहला आदमी जो मिला, पुष्करना अंकल मिले। कहते के जोशी अंकल आज आपको 5 मिनट का सत्संग करना है। तो मैं तो हैरान हो गया सुन करके। मैंने कहा तो घर में चलने से पहले आंटी ने बोल दिया था कि कोई सत्संग के लिए कह सकता आपको, यानी कि महाराज ने पहले आपको आगाह कर दिया। फिर वो सत्संग महाराज ने करवाया, 5 मिनट का उससे टाइम टाइम निश्चित कर रखा था, और वो बहुत ढंग से करवाया महाराज सत्संग। और उसके बाद अगले दिन बड़े मंदिर, अगले दिन क्या मतलब जो ये हफ्ते में एक बार जाते हैं बड़े मंदिर, तो वो आंटी मिल गई। दिन हमारा एक ही होता था सैटरडे का। वो आंटी वहाँ मिल गई हमें। तो वो बोलती है अंकल जब आप कल सत्संग कर रहे थे, हमने वीडियो देखा, तो आपके चेहरे पे ओम बन बन के जा रहा था। तो मैंने उस टाइम तो उसको उतना ज़्यादा नहीं लिया। मैं कहा आंटी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाद में इस पर जोर दिया। मैंने कहा इसका मतलब साफ है कि गुरु महाराज उस टाइम ब्लेस कर रहे थे। जिस चेहरे पर ओम बन बन के जा रहा है, तो और वो दिखा भी रहे हैं वो संगत को के जो वीडियो देख रहे थे, इसका मतलब महाराज उस टाइम ब्लेस कर रहे थे। तो संगत जी जो भी आके सत्संग करता है, जो सुनता है, उनको महाराज ब्लेस करते हैं। तो ये उन्होंने एक छोटी सी चीज दिखाई और मुझे आंटी से कहलवा भी दिया। ऐसे ही एक संगत जी कई बार किसका कल्याण होना है ये गुरु महाराज जानते हैं, और किसका आप कुछ सोचते हो, गुरु जी कुछ सोचते हैं। एक बारी ना हम घर से बाहर निकल रहे थे बड़े मंदिर जाने की तैयारी में, और किसी आंटी को लेके जाना था। उस आंटी की बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए। वो तो आंटी नहीं आई, लेकिन एक सामने से दूसरी फ्रेंड मेरी आंटी की आ गई, और वो आ रही, तो बोलते कैसे खड़े हो? हमने कहा भाई हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और फलाने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आपने चलना है क्या? तो कहते ने कहा हाँ मैं चलूंगी। तो समझ जी वो उसका घर हमसे करीबन 200 मीटर दूर होगा। वो फटाफट गई और अपने कपड़े पहन करके बदल करके, हमने सोचा भी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, यानी कि जिसने जाना था वो तो गई नहीं, वो तो आई नहीं। और
जो ये दूसरी आंटी आ गई वहाँ पर हमारे साथ, और फटाफट जो है ना, अभी हम सोच ही रहे थे और तैयार होके भी आ गई। शी डिडंट टेक मच टाइम एट ऑल, जैसे गुरु जी उसको खींच रहे हो। और फिर हमारे साथ बड़े मंदिर वो चले गए। बड़े मंदिर जाने के बाद उस आंटी को सेवा भी मिल गई थोड़ी सी बर्तनों की। हमसे वहाँ बड़े मंदिर में जाकर थोड़ी सी पिछड़ गई, क्योंकि उन दिनों कोई खास भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो थोड़ी बर्तनों की सेवा करी, तो उसके बाद खुद कहती है कि मैं तो ना गुरु जी से भवन बैठ करके मांगा के भी, गुरु जी मेरे तीनों बच्चों को औलाद दे दो। उनके बच्चों को इशू नहीं थे, दो बच्चे तो काफी दिनों से मैरिड थे, और एक की अभी शादी को 6-7 महीने ही हुए थे, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन कहते मेरे तीनों बच्चों को आप औलाद बख्श दो। समझ जी, आप विश्वास कीजिए, निश्चित पीरियड के अंदर उसके वहां से मंदिर से आने के बाद तीनों बच्चों के यहाँ इशू थे। ये है गुरु महाराज के मेहर। और मतलब कितना कितना हम इनका शुक्राना करें। देखो कितना टाइम किसी को कहाँ लगना लगना था, क्यों नहीं हुए अभी तक बच्चे वगैरह वगैरह, तो महाराज के दर पे जाते ही कल्याण हुआ उस आंटी का। और बड़ी बात यह है कि उसने तो जाना नहीं था, हम तो किसी और के लिए खड़े थे बाहर, और वो आंटी सामने आ गई, चल पड़ी, और उनके यहाँ तीनों बच्चों के यहाँ महाराज ने इशू दिए। तो वो भी काफी शुक्राना महाराज का करती है। और हम तो फिर करते हैं कि उनको हम ले गए महाराज के दर पे, उनका कल्याण हुआ। महाराज का अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना थोड़ा है। बार बार मुझसे यही निकलता है। और ऐसे एक, हाँ, और बताता हूँ संगत जी कि आजकल तो गुरु महाराज की संगत चारों तरफ संसार के कोने कोने में है। लेकिन मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ कि बड़ा बेटा मेरा एक बार यूएस से गया सेकंड ट्रिप, जिसके साथ प्रॉब्लम थी, और महाराज ने बड़ा बचाया था श्रीनगर मंकान में। उसको सेकंड ट्रिप दोबारा लगा, तो उसके अंदर वो वहाँ जब गया तो वहाँ जो जिन लोगों ने उसको कुछ सिखाना था, कुछ प्रोसेस वहाँ से लेके आना था, जिन लोगों ने सिखाना था, दे वर रिलेक्टेंट टू पार्ट विद नॉलेज, क्योंकि उन लोगों की सर्विसेज वगैरह चली जाती थी। ये तो वो नहीं सिखा रहे थे। हफ्ता इसका बीत गया वहाँ पर, सारा 4 हफ्ते का एक पीरियड था। इसने अपने ऑफिस के अंदर बात करी कि भाई मेरा तो ऐसे टाइम जा रहा है और मैं आई एम नॉट एबल टू पिक अप एनीथिंग। तो उन्होंने इसका एक हफ्ता बढ़ा दिया और इसका मेंटर बदल दिया। अब जो मेन चीज बताना चाह रहा हूँ संगत जी मैं आपको, उसका जो मेंटर बदला, ये उसके वर्क स्टेशन पे गया रिपोर्ट करने के लिए, तो उसके वर्क स्टेशन पे लॉर्ड गणेशा का स्टैचू था छोटा सा। वही 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 क्रिश्चियन, और दोनों पेरेंट्स उसके क्रिश्चियन है। और वो देख करके स्टैचू मेरा बेटा हैरान हो गया। इट्स नॉट ए कैलेंडर, ए फोटो, इट वाज स्टैचू, छोटा सा। तो बोले कि जैसन वो ये लॉर्ड गणेश स्टैचू आपके सामने, आपके पास क्या से है, वो भी ऑफिस के अंदर। क्योंकि तुमके बचपन से ही मुझे इंडियन गॉड एंड गॉडेस बहुत अच्छे लगते हैं। इवन जब मैं बचपन के अंदर पैदा होने वाला था, तब मेरी मम्मी जो है वो नॉन वेजन भी नहीं खा पाती थी, मतलब मेरा रुझान इधर बहुत ज्यादा है। तो एनीवे उस आदमी ने मेरे बेटे की बहुत मदद करी और काफी ज्यादा इसको सिखाया, और मतलब इसको अच्छी तरीके से समझा पाया, वो सिखाया, और इसकी वैसे भी काफी घुमाया, जो कि इसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। इसके पास इतना पैसा नहीं था डॉलर वगैरह कि वहाँ इतना घूम पाता। और वो एरिया ऐसा था कि काफी ज्यादा देखने लायक था। अपनी गाड़ी इसको पता नहीं सारे एरिया से दिखाया। फिर वहां से जब ये इंडिया में मतलब वापिस जो आया, तो उसके साथ साथ वही आदमी आया और मदद करने के लिए, उसको प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ इसने, मेरे बेटे ने इसको बड़े मंदिर ले गए। अब ये भी, अब जो भी हमारा जो इसकी पहुंच थी, इसको कभी बड़ा मंदिर मेरे सबसे अच्छा है तो मैं इसको वहां ले जाता हूँ। संगत जी ये वहां गया, जो उसका नाम जैसन है, अभी भी कॉन्टेक्ट उससे, वो जाकर के गुरु जी के 2008 में तो भीड़ होती नहीं थी बिल्कुल भी। गुरु जी के सिंहासन के पास जाके वो आदमी ऐसे बैठ गया जैसे गुरु जी का पता नहीं कितना पुराना भगत है। और तब चाय प्रसाद देने के लिए भी दीपक गुप्ता आए, और एक बार नहीं ले रहा था, उसको होश ही नहीं थी उसको बिल्कुल, उसको हिला करके चाय प्रसाद दिया गया, वो लिया उसने, बाद में लंगर प्रसाद पूरा किया। और उसके बाद मेरे बेटे ने पूछा कि जैसन हाउ वाज इट, हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको। तो बस उसके मुझे ओह, वही यही निकल के रह गया।
मतलब ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और उसके बाद संगत जी, आप विश्वास करेंगे, दोबारा इस बंदे ने फिर कहा कि रुद्रमणि मुझे फिर दोबारा वहां ले जाओ। वो ये दोबारा फिर गया वहां पर। यानी कि एक आदमी, उसका क्या इंटरेस्ट, वो इससे साफ पता लगता है कि भी कौन सा खिंचाव और कौन सी किसका भगत है। तो या महाराज की संगत कहाँ कहाँ है। कि दोबारा फिर गया, लेट पहुंचे थे तो जो लंगर है नीचे खत्म हो गया था। ऊपर शिमला आंटी ने फिर इनको सबको लंगर कराया। अपने पैसे बिना लंगर के मैं नहीं जाने दूंगी। तो मैंने कि वहां दोबारा फिर लंगर किया। इस तरीके से फिर ये जब यहाँ से वापस गया तो मेरे बेटे ने इसको महाराज का स्वरूप दिया, करीब 1 फुट के, जो उसके अटैची के अंदर आ जाता, आ जाए। और वो स्वरूप संगत जी, अब मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसने अपने मंदिर में जाके रख दिया। क्रिश्चियन मंदिर में जाके रख दिया, और वो मंदिर शिव परिवार का था, और संगमरमर का शिव परिवार का मंदिर था। और उसके अंदर फोटो महाराज की उसने रख दी। उस फोटो की प्रोपोर्शन 1:4 के करीबन थी अप्रोक्सीमेटली। यानी कि अगर फोटो 1 फुट ऊंची थी तो जो मंदिर हो शिव परिवार का 4 फुट ऊंचा था। तो ये कैन जस्ट इमेजिन कि महाराज की संगत कहाँ कहाँ है, या महाराज के भगत कहाँ कहाँ है, या महाराज ने भगत क्रिएट कर दिया वहां पर। मैं एक तो कुछ भी कर सकते हैं, हवा में गाड़ी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी फिर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस आदमी से अभी भी कॉन्टेक्ट होते रहते हैं, और सब आदमियों की वहां पर सर्विस चली गई, इस बंदे की नहीं गई। इसको वहीं पर ऑब्जर्व कर लिया गया, सर्विस इसकी नहीं गई। ये भी महाराज की कृपा कि नौकरी नहीं गई, महाराज ने इसको नौकरी बनाए रखी। तो इस तरीके से ऐसे एक, कभी कभी हम बहुत कुछ गलतियां कर जाते हैं संगत जी, और हमें पता नहीं होता। बिल्कुल पता तो होता है, पता जाने अनजाने में हो जाती है, कई बार जानबूझ कर भी करता अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को देख करके कुछ। मैं बड़े मंदिर में बैठा था, और उन दिनों भी बिल्कुल कोई भीड़ नहीं हुआ करती थी, कोई 8-9 की बातें हैं। तो एक मेरे बराबर में एक छोटी सी आंटी आके बैठ गई, जो करीबन 2-2.5 फुट की कद की होगी। उसका कद 2-2.5 फुट का था। और जब हम लंगर प्रसाद के दाएं बाएं मैंने देखा नहीं, देखने का मतलब ही कोई नहीं, सिंहासन सामने। तो लेकिन जब लंगर प्रसाद के लिए हम उठाया गया हाल, तब मैंने देखा कि बराबर के अंदर तो ये तो भवानी सी आंटी बैठी है। और मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके साथ तो लंगर नहीं करूँ बिल्कुल भी। और मैं चुपचाप जो है पिछली लाइन के अंदर चला गया। पिछली लाइन में जाने के बाद और वो यानी कि करीबन 20-25 आदमियों का फर्क पड़ गया। मेरा नंबर 20-25 आदमियों के बाद आया। फिर जब मैं नीचे गया, बेसमेंट में उन दिनों लंगर हुआ करता था, फिर जब मैं बेसमेंट में गया नीचे, वहाँ पर 4-5 लाइनें होती थी लंगर की। तो जैसे जैसे सेवादार जिधर डायरेक्ट करते थे उधर हम चले जाते थे। संगत जी, आप विश्वास करोगे, 25 आदमियों के बाद भी मेरा नंबर जो है उसी आंटी की थाली में आया। महाराज कहते हैं कि तू किसको डॉज कर रहा था, किसको डॉज कर रहा था। यानी कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं ये कर रहा था कि सिंहासन के सामने बैठा हुआ बड़े भवन के अंदर महाराज को धोखा दे रहा था, केवल अपना इंतजार देखने के मुझे वो आंटी अच्छी नहीं लगती, मैं उसके साथ लंगर नहीं करना चाहता। लेकिन गुरुजी सब देख रहे थे। गुरुजी को ये पता था कि किस आदमी का वो किसके साथ बिठा करके कौन कौन सी देवी देवताओं से प्रेस कराना, किसको किसका कल्याण किसके साथ बिठा के करवाना, ये महाराज को पता है। और मैं उससे परे हट रहा था, लेकिन महाराज ने मेरी नहीं चलने दी, और चलने का मतलब ही नहीं कुछ होता। महाराज ने उसी आंटी के साथ बिठाया मुझे, और ये सब कुछ होता। हम कई बार कहते हैं ना कि भी ये इतने देवी देवता ऑफ टाइम ब्लेस करते हैं, संगत जी वास्तव में ब्लेस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था। बड़े फंक्शन में दीपक गुप्ता एक जय प्रसाद बांटते हैं वहाँ पर, और पुराने हैं। उनसे गुरु महाराज ने ऐसे पूछ लिया कि अंकल कल किन्नियां गड्डियां आई होनी फंक्शन च, बड़े फंक्शन च किन्नियां कारां आई होनी, गड्डियां आई होनी। तो ये बोलता है कि भाई अंदाजे से बोलते कहते गुरु महाराज जी गिनी तो नहीं, पर अंदाजा है। कहते मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला कि गुरु जी 1000 तो आई होंगी। तो गुरु जी कहते हैं 1000 नहीं, 10,000 गड्डियां आई। अब संगत जी, आप ये बोलो, जब गुरु जी ये समझो, जब गुरु जी ने कहा कि 10,000 गड्डियां आई थी तो 10,000 आई थी, उसमें तो कोई चूक है ही नहीं, वो तो पत्थर की लकीर है।
पर वो 10,000 घड़ियां खड़ी कहाँ थी? वो 10,000 घड़ियां कहाँ पर खड़ी थी? यानी कि एक अलग एक लोक है जो कि अदृश्य है। इसी तरीके से वो जो देवी देवता हम जब लंगर करते हैं 4 आदमी या उस टाइम जो हम ब्लेस करते हैं वो अदृश्य होते हैं और महाराज उन सबके द्वारा हमें ब्लेस करवाते हैं और हमारा कल्याण करवाते हैं। और इसलिए जब भी जहाँ किसी का नंबर आए सेवादार को लंगर हमें वही करना चाहिए, अपनी शान पर नहीं दिखानी चाहिए। उस वक्त तो गुरु महाराज से हमने माफ़ी मांगी थी कि महाराज माफ, गलती होगी, क्योंकि एहसास कराया गुरु जी ने कि तू क्या चालाकी कर रहा था। तो ऐसे हैं महाराज हमारे, गलती करो तो आपको प्यार से माफ भी करते हैं, सही रास्ते पे भी ला देते हैं। ऐसी है एक और सत्संग सुनाता हूँ समझिए कि बड़े मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर में बहुत बहुत कल्याण होते रहते हैं आप उनके, लेकिन वो कल्याण जो कि मेरी आंटी के सामने हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुनते बहुत कुछ है, देखते ही बहुत कुछ है। एक बार मैं जल प्रसाद सेवा में खड़ा था और मेरी सेवा तो होनी थी और मेरी आंटी ने मेरे साथ ही वापस जाना था, दर्शनों के लिए आई थी, वहाँ साथ आती थी। तो आंटी ने क्या किया, अपना लंगर करके और ये रंगोली में कुछ उस जगह बैठ के जहाँ से गुरु महाराज का सिंहासन साफ दिखता था और ये कह दिया कि ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से बिल्कुल हिलूंगी ही नहीं, हिलूंगी, महाराज का सिंहासन सामने दिख रहा है। तो तभी एक आदमी व्हील चेयर पे आता है और उसके साथ 4-5 लेडीज होती हैं, आंटियाँ होती हैं, एक बेटा होता है उनका। और वो एग्जैक्टली उस जगह पर आ गया जहाँ पर मेरी आंटी बैठी थी और मेरी आंटी को वहाँ से मूव करना पड़ा। वो सोच रही थी कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, तो वहाँ पर उनको मूव करना पड़ा और करती धीरे धीरे उनको पता लगने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक उस आदमी की एक टांग को तो उनका बेटा दबा रहा था और दूसरी टांग को उनकी वाइफ दबा रही थी और ये पूछ रही थी कि भी आप यहाँ घंटा भर बैठ पाओगे? तो उधर से कोई जवाब नहीं था, तो मतलब वो आदमी बोल ही नहीं पा रहा था। तो तभी मेरी आंटी क्या देखती है कि महाराज सिंहासन छोड़ के आए और उस आदमी के सिर के ऊपर जल का छिंटा दिया और साथ बैठी संगत के ऊपर भी जल का छिंटा महाराज ने दिया। तो मेरी आंटी ने अचानक उनको बोला, उनकी वाइफ को जो व्हील चेयर पे थे, कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएंगे, महाराज ने अभी इनको ब्लेस किया है। और देखो महाराज ने किसको दर्शन दिए, मेरी आंटी को दर्शन दिए और उसको ब्लेस किया। तो पर उसको बेचारी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि भी कैसे महाराज ने ब्लेस किया और क्या हुआ। तो लेकिन उसके इमीडिएटली बाद ये आदमी कहता है जो व्हील चेयर पे था कि मेरी ना बाएं टांग से कुछ हो रहा है, सिरहन ये हो रही है कि कुछ। तो ये करीबन फरवरी के करीबन के दिन है, फरवरी मार्च के, जब एक साधारण सा शॉल और दसाला वगैरह काफी होता था, उसके ऊपर भी वही पड़ा हुआ था उस आदमी के ऊपर। तो ये एक टांग का तो मेरी बाएं टांग से कुछ हो रहा है। तो ये उनकी आंटी बोलती है कि आप चुप करो, नजर लग जाएगी। तो थोड़ी देर में फिर बोलता है कि मेरी दाएं टांग से भी कुछ हो रहा है। तो हिलाने की कोशिश करेंगे, मुंह से ही बोल रहा है और दाई बाई टांग हिल भी रही है। तो मेरी आंटी ने कहा कि यहाँ नजर वजर कुछ नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, महाराज ने इनको ब्लेस किया कि ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। और उसके इमीडिएटली बाद वो आदमी कहता है कि मेरा दसाला है ना, ये शॉल मेरा हटा दो, मैंने गर्मी जी लग रही है कि। अब जैसे ये कहा तो तब जो 4-5 लेडीज साथ में और आई हुई थी संगत जी, वो उनके मुंह से इकट्ठे एकदम निकला कि कमाल हो गई, ये तो 3-4 महीने से बोल ही कुछ नहीं रहे थे, ही वॉज अंडर इमेंस डिप्रेशन, ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और ये तो कमाल की बात हो गई। और उसके बाद संगत जी आप विश्वास करोगे, जिसको ये पूछ रहे थे कि भैया आप 1 घंटा बैठ पाओगे, वो आदमी वहां से लंगर करके गया पूरी तरीके से। और मतलब हर तरीके से वो उसमें चेंज आई। और कुछ देर के बाद उसकी आंटी मेरी आंटी को वॉशरूम में मिली और पूछती हैं, कहती हैं कि आंटी आप ये बताओ कि आपने देखा क्या था उस वक्त? लेकिन कि मैंने साफ साफ देखा था गुरु महाराज को, उन्होंने इनको ब्लेस किया था, इनके सिर के ऊपर जल का छिंटा दिया था और मैं आपको कह रही थी। तो इस तरीके से महाराज किसी का तो आते ही एकदम ऐसे कल्याण कर देते हैं कि जैसे बस आने की देर है और तुरंत दान महाकल्याण वाली बात है।
संजय जी, बड़ा मंदिर तो वो चीज है, वो स्थान है पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल इस तरीके से भरा हुआ है ना कि एक बार आप चले जाओ तो आपको पता लगता है कि वहाँ क्या है। मतलब इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर होती है कि और मंदिर के अंदर, भवन के अंदर तो मैं कहता हूँ कि ऐसी गूंज है, इस किस्म की गूंज है जो आपको हर लेती है, आपके सारे कष्ट हर लेती है और लगता है कि भाई इतनी शीतलता यहाँ है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और आदमी आदमी के मैं कहता हूँ कल्याण की प्रक्रिया चालू होनी शुरू हो जाती है, आदमी को अच्छा वैसी पॉजिटिविटी से भर जाता है। ऐसी समाधि, ऐसे गुरु महाराज का तप करने का स्थान, हर एक एक इंच बड़े मंदिर का शिव नगरी है और वहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसता है। वहाँ तो वहाँ की तारीफ शब्दों में कर ही नहीं सकती, इतना कुछ वहाँ मिलता है। तो मैं एक सत्संग, एक छोटा सत्संग और सुनाऊंगा। जिन दिनों हमने गुरु जी के पास जाना शुरू किया, संजय जी, उन्हीं दिनों मैंने अपने मकान की कंस्ट्रक्शन टेकअप कर ली और कंस्ट्रक्शन वही कि इसी में रह रहा हूँ और इसी को बनवा रहा हूँ। लेकिन इट वॉज 1 बेडरूम सेट और मैं एक्सटेंशन जगह बहुत थी तो उसको मैं बढ़वा रहा था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो बहुत थी क्योंकि पहले का बनाया हुआ उतना बढ़िया नहीं था। तो उस वक़्त मेरी आंटी को महाराज सपने में दिखते हैं कि जहाँ शटरिंग हो रही थी, शटरिंग के अंदर महाराज मंजे पे बैठे हैं और जो जो लेबर है उसको उंगलियों से डायरेक्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि भाई ये करना वो करना वगैरह। सुन कुछ नहीं रहे मेरी आंटी, लेकिन हाथ के इशारा कर रही हैं लेबर को। और 4 खानों का कंबल पहन महाराज ने ओढ़ा हुआ था। तो मेरी आंटी ने देखा, सवेरे किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि हम एम्पायर स्टेट में महाराज को बहुत ही अच्छे बानी में देखते थे, बहुत ही अच्छा उनका बाना होता था और सस्ता बहुत ज़्यादा था क्योंकि महाराज तो कुछ भी पहन लेते थे, उनको अलग ही पर्सनैलिटी महाराज की थी। तो इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो 4 खाने के कंबल में होने का मतलब ही कुछ नहीं, ऐसा सोचा जाता। तो उसके बाद 2007 के बाद एक एल्बम बटी थी और एल्बम के अंदर वही ये रघुराय अंकल ने बांटी थी एल्बम और हमें वो भाटिया आंटी के यहाँ से मिली थी। तो उसका वो जो हमने एल्बम खोली उसके अंदर वही 4 खाने, वही मंजा जिस गुरु जी बैठे हैं और वही 4 खाने का कंबल। मेरी आंटी ने जब देखा तो हैरान रह गई, कहते ये तो मैंने तब देखा था 2004 में जब महाराज हमारे अगस्त के अंदर जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी और महाराज इस तरीके से बैठे थे मंजे के ऊपर। तब मैंने जिक्र नहीं किया बिल्कुल भी क्योंकि ऐसा उम्मीद ही नहीं करती थी। तो मेरी आंटी ने किसी से पता किया तो उन्होंने उन्हें बताया कि महाराज जब तप करते थे तो मंजे के ऊपर जब अपनी कुटिया है वहाँ पर के आसपास बैठा करते थे और यही 4 खाने कंबल ओढ़ा करते थे। उसकी तो फोटो थी। मतलब कहने का महाराज को तो जहाँ आप देख रहे हो ना कि भी सोच रहे हो कि यहाँ कैसे ये कल्याण कैसे काम पूरा होगा, वहाँ महाराज बैठे होते हैं, वहाँ आपको आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। मैं तो तब से मैं यही सोचता हूँ कि भी एक घर मेरे महाराज ने, जिस घर में गुरु जी के चरण पड़ गए, मैं चरण ही कहूँगा कि जब सपने में उनका मंजा यहाँ बिछ गया तो महाराज का यहाँ वास हो गया और महाराज का आशीर्वाद इस घर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। संजय जी, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगा।